अब एक ऐसी खबर आई है जिसने नेतन्याहू सरकार के उस तजवीज़ पर बवाल मचा दिया। आखिर नेतन्याहू सरकार, सिहूनी हुकूमत इस वक्त फिलिस्तीनियों के हवाले से कर क्या रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस वीडियो के जरिए आपको पूरी तफसील बताएंगे। दरअसल फिलिस्तीनी कैदियों के लिए मगरमच्छों वाली खाई बना रही है नेतन्याहू सरकार, और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि एक तजवीज़ है जो पेश किया गया है सिहूनी हुकूमत की तरफ से, और इसीलिए इस तजवीज़ पर, इस प्रस्ताव पर कहीं ना कहीं बवाल मचा हुआ है। इजरायली सरकार ने फिलिस्तीनी कैदियों वाली जेलों के चारों ओर खाइयां खोदने और उनमें मगरमच्छ और दूसरे खतरनाक जानवर छोड़ने का प्रस्ताव रखा है। मानवाधिकार जो संगठन है, फिलिस्तीनी अधिकारियों ने इस तजवीज़ का, इस प्रपोजल का कड़ा विरोध किया है, कड़ा एहतजाज जताया है। इजरायली सरकार ने फिलिस्तीनी कैदियों वाली जेलों के चारों तरफ एक खाई खोदने और उसमें मगरमच्छ और दूसरे खतरनाक जानवर छोड़ने की योजना के हवाले से एक तजवीज़ पेश किया। फिर उसके बाद इस तजवीज़ पर हंगामा खड़ा हो गया। इजरायली सरकार के इस फैसले का चौतरफा विरोध हो रहा है, लेकिन नेतन्याहू सरकार पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा है। एक फिलिस्तीनी ऑफिसर ने कहा कि इस प्रपोजल का मकसद कैदियों को ये महसूस कराना है कि उन्हें इंटरनेशनल कानून और ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन से दूर रखा गया है। वही एक और एजुकेशन ऑफिसर मुजफ्फर ज़ौक ने कहा कि ये अवार्ड जुल्म का एक नया एक्सट्रीम है और इससे फिलिस्तीनी कैदियों की मेंटल हेल्थ पर जो असर पड़ेगा, पहले से ही वो भूख, हिंसा, अकेलेपन, खाने की कमी और दूसरे मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं कदम बहुत ही विनाशकारी हो सकता है, मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ा देगा। तेल अवीव में मूसा जेल के एक स्पोक्सपर्सन अलमनी सरदा ने कहा है कि इजरायली जेलों में सालों से फिलिस्तीनी कैदियों के साथ टॉर्चर और बुरे बर्ताव के अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि मगरमच्छ के पिंजरे बनाने का प्रपोजल इस चेन में बस एक कड़ी है। सरदा ने कहा कि इस पॉलिसी का मेन मकसद फिलिस्तीनी नागरिकों को ना सिर्फ फिजिकली बल्कि पर्सनली भी पूरी तरह से ख़त्म कर देना है। फिजिकली तो खाने पीने के लिए चीज़ें ना मिलने की वजह से, भूख से और न्यूट्रिशन ना पाने की वजह से लोग फिजिकली तो कमज़ोर हो ही रहे हैं, मेंटली भी उन्हें वीक करने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सरकार एक प्लान बना रही है। इस प्लान में क्या कुछ करने वाली है सरकार, पूरी तफसील आपको देते हैं। इजरायली राइट विंग सरकार ने फिलिस्तीनी कैदियों को रखने के लिए नील नदी के साउथ हिस्से में एक फिश टैंक बनाने के प्लान पर काम शुरू भी कर दिया है। जी हाँ, सिर्फ प्रपोजल नहीं बल्कि एक काम भी शुरू कर दिया गया। कहां पर काम शुरू किया गया है? दक्षिणी हिस्से में, नील नदी के दक्षिणी हिस्से में एक फिश टैंक बनाने के प्लान पर काम शुरू कर दिया गया है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक ये प्रपोजल इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने पेश किया था, जो इजरायली सरकार के लेफ्ट विंग का हिस्सा है। ये अमेरिका के कदीदा राज्य में मगरमच्छों, घड़ियालों और दूसरे रेंगने वाले जानवरों से घिरे एक दलदली इलाके में इजरायली सरकार इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और इसका विरोध भी किया जा रहा है। विदेश मंत्री पेरेट्रिस कासी ने प्रोजेक्ट का क्लासिफिकेशन बदल दिया है और इसे नया और बेहतर बताया है। वैसे तो आपको मालूम है कि युद्ध में गजा और फिलिस्तीन के लोगों की हालत क्या है, पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं लोग, और दूसरी तरफ जो कैदी हैं, इजरायली हुकूमत, सिहूनी हुकूमत के कब्ज़े में जो कैदी हैं, जो ना सिर्फ उन्हें खाने की चीज़ें मिल पा रही हैं, ना उन्हें ग़िज़ा मुकम्मल दी जा रही है, ना जो जेल में कैद हैं, मुक़य्यद हैं, उनके लिए बेहतर सहूलियात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा निज़ाम तैयार किया जा रहा है कि अगर कैदी झांकने की एक तरफ से कोशिश करें, या फिर कोई कैदी ये सोच ही नहीं सकता कि वो इस जेल से बाहर किसी भी तरीके से निकल सकता है, क्योंकि चारों तरफ गड्ढे खुदाए जा रहे हैं और मगरमच्छ और दूसरे खतरनाक जानवरों को नदी में डालने की तैयारी है। तो दूसरी तरफ गजा में पूरी तरीके से युद्ध से तबाही है। इजराइल और हमास के बीच 2 सालों तक युद्ध चला। इस युद्ध में 70,000 से ज़्यादा गजा के लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लाख से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इस युद्ध में गजा पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया। तस्वीरें आप देखते हैं। इजरायली फ़ौज हज़ारों की संख्या में फ़िलिस्तीनियों को कैद करके इजरायली जेल में डाल चुकी है, और कैदियों को, जिन कैदियों को इजरायली जेल में डाला गया है, वहाँ उसके इर्द गिर्द अब गड्ढे खोदे जा रहे हैं ताकि ख़तरनाक जानवरों को उसमें डाला जा सके, उनकी मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुँचाया जा सके। अमेरिका ने हमले नहीं रोके तो शदीद रुख इख्तियार करेगा ईरान। ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सलाहकार हैं, तज्जियाकार हैं, उन्होंने इस हवाले से इंतबा दिया है, और इंतबा में क्या कुछ कहा है, चेतावनी में क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से, पूरी तफसील इस वीडियो के जरिए आपको देंगे। तो ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के आला सलाहकार मोहसिन रज़ाई ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि अगर 2 से 3 दिनों तक जंग जारी रहा तो उनका मुल्क शदीद
दौर में चला जाएगा, आक्रामक दौर में चला जाएगा, यानी ईरान की तरफ से हमले तेजतर कर दिए जाएंगे। ईरान के एक आला मिलिट्री सलाहकार ने इंतबाह दिया है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ अगले 2 से 3 दिनों तक जंग जारी रखता है तो मुल्क ईरान सख्त रवैया इख्तियार कर सकता है, तबाहकारी दौर में चला जाएगा ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के सैन्य सलाहकार हैं जिनका नाम मोहसिन रजाई है। उन्होंने सरकारी IRIB टीवी के साथ एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही है, ये धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि जंग और बातचीत दोनों की पॉलिसी खत्म हो गई है। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि अगर अमेरिका के हमले जारी रहे तो ईरान की अफवाज सिर्फ जवाबी हमले तक ही महदूद नहीं रहेंगी और अमेरिकी बेस और सेनाओं को किसी भी राजनीतिक सीमा के अंदर सुरक्षित नहीं रखा जाएगा, यानी ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे। मुश्तबा के सैन्य सलाहकार ने कहा है कि ईरान ने अब तक जंग को बड़े इलाकाई और बैनुल-अक़वामी क्राइसिस में बदलने से रोकने के लिए संयम बरता है, यानी उनकी तरफ से उस तरीके का रुख इख्तियार नहीं किया गया जिस तरीके से ईरान को रुख इख्तियार करना चाहिए। और उन्होंने अमेरिका पर जंग को इलाकाई संकट में बदलकर गलत अंदाज़ा लगाने का आरोप लगाया है। रज़ाई ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखता है तो ईरान ज़मीनी सतह पर सेना समेत, फौज समेत और मिलिट्री इक्विपमेंट्स तैनात करेगा और युद्ध का दायरा, जंग का दायरा बढ़ेगा। सैन्य सलाहकार ने जो मिडिल ईस्ट है ममालिक की जनता से तनाव को रोकने में मदद करने की अपील भी की है। तो सिर्फ इतना नहीं कि अमेरिका को चेतावनी दी जा रही है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका जब ईरान पर हमले कर रहा है तो इसके बदले में ईरान मिडिल ईस्ट के देशों को निशाना बना रहा है। और ऐसे में सलाहकार की तरफ से जो खाड़ी देश हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वहाँ की जनता से, वहाँ की आवाम से अपील की गई है कि ये कशीदगी ख़त्म होनी चाहिए और इसको ख़त्म करने में आप हमारी मदद करें। अब क्या और इसके अलावा कहा गया कौन कौन से ऐसे देश हैं जिससे रज़ाई ने कहा है वहाँ की आवाम से मुखातिब होकर, तो ये भी तफसील आपको बता देते हैं। रज़ाई ने कुवैत, जॉर्डन, UAE और कतर जैसे इलाके के ममालिक के लोगों से अपील की है कि वो कशीदगी को और बढ़ने से रोकने में हमारी मदद करें। उन्होंने कहा कि अभी भी अमेरिकी हमलों पर ईरान का जवाब बहुत भारी रहा है। आने वाले दिनों में ईरानी सैन्य ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन की तेज़ी और बढ़ेगी। ईरान के आला सैन्य अधिकारी मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमेरिका को और बड़े मिसाइलों और ड्रोन हमलों का इंतज़ार करना चाहिए। उन्होंने US को धमकी भरे लहजे में कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी ज़मीनी मिलिट्री मुहिम की शुरुआत ना की जाए और अगर ऐसा किया जाएगा तो वो अमेरिका के लिए और मिडिल ईस्ट के लिए, गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए घातक होगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि डोनाल्ड ट्रंप वक्तन फ़वक्तन ये कहते रहे हैं कि वो मिलिट्री ऑपरेशन भी कहीं ना कहीं ज़मीनी जंग की भी शुरुआत करने वाले हैं। तो ऐसे में ईरान ने पहले ही कह दिया कि अगर ज़मीनी जंग की शुरुआत करेंगे तो हालत और बदतर होगी। इस बीच ईरान की न्यूज़ एजेंसी है तस्नीम, उन्होंने बताया कि ईरानी सुरक्षा बलों ने इससे पहले हॉर्मुज़ स्ट्रेट में एक नियमों की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ को भी निशाना बनाया है। तस्नीम ने एक जानकार सैन्य सूत्र के हवाले से बताया है कि थाईलैंड के झंडे वाले इस जहाज़ ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की नौसेना से ज़रूरी इजाज़त लिए बिना हॉर्मुज़ पार करने की कोशिश की और जो धमकी थी उन्हें अनदेखी कर दी, नज़रअंदाज किया, जिसके बदले में उस जहाज़ को निशाना बनाया गया। अमेरिका और ईरान में ज़ोरदार इस मौजूदा वक्त में वार पलटवार चल रहा है। तो पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी सेना ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों पर कई बार हमले किए। उनका दावा है कि ये हमले ईरानी सेना के हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाज़ों को निशाना बनाने के जवाब में किए गए हैं और इसका मकसद कमर्शियल शिपिंग को खतरा पहुँचाने की ईरान की काबिलियत को कम करना है। ईरान ने पूरे इलाके में अमरीकी सैन्य बेस और ठिकानों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। तो मौजूदा स्थिति ये है कि दोनों ममालिक जहां अमेरिका की तरफ से ईरान को निशाना बनाया जा रहा है, तो ईरान अमेरिकी बेसिस को निशाना बना रहा है जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में अमेरिका के हैं, यानी गल्फ़ कंट्रीज़ में अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है। और सिर्फ निशाना ही नहीं बल्कि नुकसान भी हो रहा है। माली नुकसान तो हो रहा है, जानी नुकसान भी होने की भी खबरें आ रही हैं। जानी नुकसान कितना हुआ है इसको लेकर भी हम आपको अपडेट देंगे अगले रिपोर्ट में।